फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं मेजरिंग टेप कैसे पढ़ेंगे, जिसमें हमको सेंटीमीटर, इंच, फीट, सूत, मीटर, यार्ड, ये सब मेजरिंग टेप में हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम टेप में देखते हैं। 1 फीट में 12 इंच होता है, जो कि टेप में हम आपको दिखाएंगे। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 फीट में इतना मीटर होता है। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होता है और 1 सूत में 3.17 mm होता है। ये सब कुछ देखेंगे हम कैसे होता है। ठीक है। तो 2 टाइप का टेप है हमारे पास। एक है ये फीता वाला टेप, जो आप देख सकते हैं। ये फीता वाला टेप जिसमें इस पॉइंट के बाद से शो कर रहा है। ठीक है। अब आपको फीते वाले टेप में हम बताते हैं। जो आपको ये दिख रहा है 10 के बाद 1 2 3 जो ये दिख रहा है आपको, ये सब सेंटीमीटर का पॉइंट है। 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। ये सारा जो है वो है सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इसे हम ऐसे पलट दें, ठीक, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो है इंच। 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, मतलब 4 इंची तक ये सब लगा हुआ है। तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे इस हुक के इस हिस्से से करेंगे, न कि यहाँ से करेंगे। जब यहाँ से आप करेंगे तो 1 इंची का आपका फॉल्ट आ जाएगा। तो मेजरमेंट हम इस जगह से करेंगे। ठीक है। तो 4 इंच, 5 इंच, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, ऐसे करके आया। और देखिए 12वें इंच पे जाके 1 लिख दिया। 0.1 का जो मतलब होता है वो होता है फीट। ठीक है। मतलब 12 इंच आप देख सकते हैं। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो मतलब 12 इंच पे जाके 0.1 लिख दिया, मतलब यह है 1 फीट। ठीक है। अगर इसको हम बड़ा करके, हमने इसको जब बड़ा किया तो उसमें हमने देखा सिमिलर वही हुआ। 11 के बाद 12 पे 2 फीट आ गया। ठीक है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 3 फीट आ गया। मतलब हर 12 इंच के बाद 1 फीट आ जा रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करने चलते हैं सूत पे। ठीक है। सूत के लिए कोई 2 इंच हम ले लेते हैं। 2 इंच को ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने फिगर आउट बना दिया है 6 से 7। ठीक है। तो हमने 6 से 7 के बीच का ले लिया। अब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे जो 2 डिवाइड हुआ है वो कितना गैप है टोटल। तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 गैप है। तो 6 से 7 के बीच में 8 अगर गैप है तो हमारा सूत कितना आएगा? 1 इंच में 8 सूत आएगा। ठीक है। अगर हम यही छोटे टेप में देखें तो उसमें आपको दिखाते हैं। वो है ये, आप देख सकते हैं वो टेप है ये। 3 से 4 के बीच में थोड़ा ये क्लियर है नहीं, तो इसीलिए इस टेप को हमने लिया नहीं था। ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो आपको गैप दिख रहा है, हम पेन से आपको दिखाते हैं। ठीक, हमें क्लियर दिख रहा है। जो ये गैप है इसको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें तो ये जो 8 है, मतलब ये जो 2 बड़ी बड़ी लाइन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो छोटी छोटी लाइन है इसे काउंट नहीं करते हैं छोटे टेप में। ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी लाइन है इनके बीच को गैप को गिन लेते हैं। 4 5 6 7 8। तो इस टेप में भी ऐसे गिनते हैं और इसी से सूत निकालते हैं। तो 1 इंच में 8 सूत यहाँ से होता है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आपका mm का। ठीक है। तो mm होता क्या है इस टेप में आप पहले देख लीजिए। इस टेप में भी आप देखिए ऊपर का जो ये पॉइंट दिया है 4 5 6 7, ये इंच है। इसमें इस वाले रीडिंग में इंच और फीट होता है और इस वाले रीडिंग में सेंटीमीटर, मीटर और mm होता है। ठीक है। तो इस रीडिंग में आप देखिए सेंटीमीटर क्या है। अगर हम यहाँ पे पकड़ते हैं 10 से 11 के बीच में, अब ये 1 है तो हम 11 इसलिए पढ़ रहे हैं कि 10 के बाद 1 है तो 11 हो जाएगा, 2 है तो 12 हो जाएगा, मतलब 10 में 1 1 सेंटीमीटर जुड़ता जाएगा। जो इनके बीच में ये जो छोटा छोटा गैप होता है इसी को गिना जाता है। ये जितना गैप होता है उतना mm होता है। चलिए अब क्लियर हम दूसरे टेप में आपको दिखाते हैं। तो वो ये है टेप।
इसको हम करते हैं उल्टा। अब इसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, ठीक है। कहीं भी आप काउंट कर सकते हैं, हर जगह सेम होगा। हम जैसे हम इन दोनों के बीच का काउंट करते हैं, 4 और 5 के बीच का, तो आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी लाइन है इसी को काउंट करना होता है। तो ये जो सेंटर में है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 लाइन कंप्लीट हो गई। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन मतलब मिड में है, तो 5 इधर है तो 5 इधर भी होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि 4 से 5 के बीच में भी 10 है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। अब 1 मीटर में 3.28 फीट कैसे होता है? सबसे चैलेंजिंग जो है वो है 1 मीटर में 3.28 फीट पता करना, जो कि आप देख सकते हैं। वो देखिए यहाँ पे है, जैसे 100 सेंटीमीटर जब यहाँ हुआ, ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर के पास लिखा हुआ है, इससे कुछ पहले 3-3, इसका मतलब ये होता है 3 फीट 3 इंची, ठीक है। मान लिए 3 फीट 3 इंची हो गया, ठीक है। जो हुआ 3 फीट 3 इंची वो हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप 3 फीट ये है, ठीक। इसके बाद 1 इंची ये बढ़ा, 1 इंची ये बढ़ा, और 1 इंची 39 पे जाके ये बढ़ा, ठीक है। तो मतलब 3 फीट 3 इंची इस जगह आया। अब इस जगह से 100 तक के बीच में हम देखते हैं गैप कितना है। अब 100 को थोड़ा आप मैच करिए, इसको अगर ऐसे मैच करते हैं तो 1 गैप 2 गैप एंड 3 गैप, मतलब 1 इंची में 8 सूत होता है, मतलब 8 पार्ट आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब 100 सेंटीमीटर जा रहे हैं हम, 1 मीटर पे जा रहे हैं, तो सूत वाला 3 पार्ट आ रहा है, ठीक है, 3 पार्ट आ रहा है। अब इस 3 पार्ट को हम बदलेंगे पहले इंच में, ठीक है, और 3 फीट 3 इंची हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रूफ करते हैं हम कागज़ पेन पे, ठीक है। अब देखिए 3 सूत आ रहा है यहाँ पे, मतलब 3 पार्ट है तो 3 सूत आएगा। 1 इंची में 8 सूत होता है, तो यहाँ पे कितना सूत आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 सूत आया 100 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक 1 2 3 आया, तो हमने 3 सूत लिख दिया। अब चूँकि हमें पता है 1 सूत बराबर 1/8 इंच होता है, हम देख सकते हैं 1 इंच बराबर 8 सूत होता है, ठीक है। अगर ऐसे प्रूव करें हम, 1 इंच इक्वल टू 8 सूत होता है, ठीक। अगर हम सूत को इंच में बदलते हैं तो 1 सूत बराबर 1/8 इंच होगा ना। तो हम 1 सूत बराबर नहीं, हम 3 सूत के बराबर चेक करते हैं, क्योंकि हमें 3 सूत पता चल गया है, ठीक। तो हम 3 पार्ट बराबर भी बोल सकते हैं, 3 पार्ट बराबर, तो 3 पार्ट बराबर 3/8 इंच होगा, ठीक। 3/8 इंच होगा, तो हमने 3/8 इंच को जब डिवाइड किया तो आया 0.375 इंच, ठीक है। अब इसमें 3 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि 3-3 था, 3 ये फुट है, ठीक है, और ये 3 इंच है। तो ये वाला जो 3 है हमने इंच वाला उठा के यहाँ लिख दिया और फुट वाले को अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो वो हुआ 3.375 इंच। अब इंच को हम चेंज करते हैं फीट में। अब हमें पता है 1 इंची को फीट में, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, ठीक है। तो 1 इंच बराबर 1/12, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो 1 इंच बराबर 1/12 फीट होगा ना। तो अब इसी इंच को हमको फीट में बदलना है, तो 3.375 जो आया इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो हमने 12 से डिवाइड किया तो आ गया 0.28 फीट। अब क्या करेंगे, जो हमने ये 3 फीट वाला 3 को छोड़ा हुआ था उस 3 में इसको जोड़ देंगे, तो कितना आया, इक्वल टू 3.28 फीट हुआ, जो कि हमने प्रूव किया। ये कैसे होता है, टेप में ये चीज़ कई लोगों को नहीं आती है, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं 3.28 फीट, ठीक।
तो इस तरह से ये हुआ।